सच की वो रात जिसने मुझे जिंदा लाश बना दिया। अथर्व टेबल पर बैठा है, सामने खाली कुर्सी, हाथ में कॉफी का कप, पर दिल में तूफान। दरवाजा खुलता है, आर्या अंदर आती है। साधारण सी साड़ी, खुले बाल, आंखों में थकान, होंठों पर खामोशी। कैफे का शांत कोना। शाम की रोशनी अंदर गिर रही है। आर्या सामने बैठी है, पर आज वो साड़ी में कुछ अलग लग रही है। अथर्व धीरे से, तुम आ गई? आंखों में आंसू लिए। फाइनली तुम आ तो गई? से अच्छा बताओ तुम क्या लोगी? आर्या कुछ समय अर्थवा को देखती रही और बोली, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अथर्व धीरे से, सच क्या है आर्या, जो तुमको भी तकलीफ दे रही है और मुझे भी? आर्या थोड़ी देर चुप। अगर सच बोल दूं तो तुम नफरत तो नहीं करोगे? क्या तुम मेरी बातों को समझोगे? अथर्व, नफरत और तुमसे? नहीं आर्या, ये कभी नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ प्यार किया है और करता रहूंगा। अब सच बताओ आर्या, सिर्फ सच। 3 महीने पहले, रात की बारिश, वो पल जब अथर्व ने आर्या को प्रपोज किया था। अथर्व ने घुटनों के बल बैठकर कहा, आर्या, क्या तुम मेरी जिंदगी की वो अधूरी कहानी बनोगी जो मैं हर रोज पूरा करना चाहूं? आर्या, मैं ना भी नहीं कह सकी, क्योंकि दिल हाँ बोलना चाहता था। पर उस रात कुछ और भी हुआ। आर्या का फोन वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर, पहला कॉल। अथर्व की मां की आवाज। अगर मेरे बेटे से दूर नहीं हुई तो अंजाम बुरा होगा। वो तुम्हारे जैसी लड़की के साथ नहीं जिएगा, समझी? आर्या गुस्से में, पर कांपती आवाज, मैं प्यार करती हूं उनसे, धमकी से नहीं डरती। मैम, पर यह कॉल तो कुछ भी नहीं था। जब उसी रात मुझे दूसरा फोन आया जो, आवाज शांत लेकिन सीधी, तुम आर्या बोल रही हो? मैं राज का पिता हूं। आर्या, कौन राज? आवाज, वही लड़का जिससे तुम्हारी शादी तय है, जिसे तुमसे बचपन में रिश्ता जोड़ा गया था। हमारे परिवार ने तुम्हारे पापा का कर्ज चुकाया था। अगर तुमने किसी और से शादी की तो तुम्हारे भाई को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इलाज बंद करवा देंगे। अब वो वादा निभाने का वक्त है। अगर तुमने इनकार किया, तुम्हारे भाई की दवा, उसका इलाज, सब बंद हो जाएगा। आर्या की सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखों में तूफान है। वापस कैफे में। आर्या धीरे से, अथर्व, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती थी, पर एक रात 2 कॉल आए। एक ने मेरी आत्मा को जलाया और दूसरे ने मुझे मजबूर बना दी। शादी की वो रात आज भी मुझे याद है। शादी की पहली रात, आर्या दरवाजे के पास बैठी है। राज अंदर आता है, शांत और मुस्कुराता हुआ। आज की ये कहानी शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके दिल में भी कोई अपनी कहानी छुपी हो तो हमें लिख भेजें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। शांत और मुस्कुराता हुआ राज धीरे से, आर्या, मैं कुछ भी बोलने से पहले एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुम इस शादी से खुश हो? आर्या फूट फूट कर रो पड़ती है। आर्या टूटे लहजे में, मैं किसी और से प्यार करती हूं और इस शादी के लिए मजबूर हुई हूं। मेरा भाई, वो आपके पापा के कब्जे में है और सारी बातें बताती हैं। राज का चेहरा पहले हैरानी, फिर खामोशी में बदल जाता है। वो कुछ नहीं कहता, बस धीमे से पास आता है और कहता है, राज, मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन जब तक तुम्हारे भाई की जान को खतरा है, मैं तुम्हारे लिए दीवार बनकर खड़ा रहूंगा। वापस कैफे में आओ। राज बुरा नहीं है अथर्व, वो सिर्फ मेरी हिफाजत करता है। उसने कभी मुझे छुआ तक नहीं, कभी सवाल नहीं पूछा, बस मेरी चुप्पी को समझा। अथर्व सन्न रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। अचानक उसकी नजर आर्या की गले पर जाती है। हल्का सिंदूर और उसके गले में मंगलसूत्र। आर्या रोते हुए, जिस रात तुमने कहा था क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी, उस रात मेरी जिंदगी किसी और ने खरीद ली थी। अथर्व धीरे कांपते हुए, तो तुम अब किसी और की हो गई हो और मैं अब भी तुम्हारे नाम की बारिश में भीग रहा हूं। आर्या, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं,
लेकिन अब मैं तुम्हारी नहीं रही, और शायद कभी नहीं। अथर्व, रोते हुए, मैंने तुम्हें मोहब्बत दी थी, तुमने मुझे कफन बना दिया। दोनों के बीच चुप्पी, बस दिल की धड़कनों की आवाज। आर्या, मुझे मत माफ करना, क्योंकि जो मैंने किया वो मोहब्बत की लाश पर मजबूरी की चादर डालने जैसा था। अथर्व, धीरे, कांपते हुए, तो तुम अब किसी और की हो गई हो, और मैं अब भी तुम्हारे नाम की बारिश में भीग रहा हूं। अथर्व कुछ नहीं कहता, बस उठता है, आर्या की तरफ एक आखिरी नजर डालता है और चुपचाप चला जाता है। बाहर बारिश हो रही है, वो भीगता है। आर्या भी उसी बारिश में दूसरी दिशा में चल पड़ती है, तेज हवाएं दोनों को छूते हुए। वो पहली बारिश थी जब साथ थे हम, अब हर बारिश में बस भीगता है गम। तेरी हंसी की गूंज अब भी आती है कहीं, पर वो तू नहीं होती, बस हवा होती है वहीं। बारिश अब भी मेरी है, क्योंकि ये भी मेरी तरह तुझसे वफा करती है। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, वो बस वहां रुकती है जहां किस्मत और मोहब्बत एक दूसरे से नजरें चुरा लेते हैं। अगर आप चाहो तो इस अधूरे मौसम को मुकम्मल किया जा सकता है, क्योंकि मोहब्बत का अंत हमेशा वो नहीं होता जो लिखा गया है। कभी कभी वो होता है जो हम चाहते हैं